रात की तारीकी में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, एक सुनसान बंगले से खौफनाक चीखों की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस बंगले के करीब जाता वो या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता था कि ये चीखें कहां से आती हैं, लेकिन एक बात तय थी, ये जगह आम नहीं थी। आमिर, वसीम और फहद को हमेशा सनसनीखेज महमात का शौक था। जब उन्होंने भूत बंगले की कहानी सुनी तो उन्हें यकीन ना आया। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेंगे कि हकीकत क्या है। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ लोगों की फर्जी कहानियां हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। जैसे ही वो बंगले के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उनके जिस्म में सरायत कर गई। आमिर ने हल्का सा धुका दिया और दरवाजा चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल जमी थी, दीवारों पर जाले और फर्श पर बिखरी हुई पुरानी चीजें किसी खौफनाक कहानी की गवाह लग रही थीं। अचानक एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। कोई था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। वसीम ने अपनी टारच जलाई तो एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर रहा हो। फहद ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी न था। यह सब हमारा वहम है, आमिर ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन इसी लम्हे दरवाजे के पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने अजियत में चलाकर मदद मांगी हो। तीनों दोस्तों के जिस्म सुन हो गए। वसीम ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक एक साया दीवार पर दौड़ता हुआ नजर आया। वो कोई इंसान नहीं था। फहद ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मड़ा, किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। वो चीख उठा। आमिर और वसीम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई नादीदा ताकत उसे खींच रही हो। अचानक तमाम खिड़कियां जोर से खुल गईं और जोरदार हुआ चलने लगी। हर तरफ सरगोशियां, आहें और दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। अब तीनों का खौफ हकीकत में बदल चुका था। वो जानते थे कि अगर वो यहां रखे तो शायद कभी बाहर ना निकल सकें। वो दीवाना वार भागे, दरवाजे की तरफ लपके और जैसे ही बाहर निकले, दरवाजा खुद खुद जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे बंगले ने उन्हें हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश की हो। अगले दिन जब उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो जो कहानी सुनने को मिली वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। कई साल पहले उस बंगले में एक खानदान रहता था जिन्हें एक रात बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तब से उनकी चीखें हर रात सुनाई देती थीं। जो भी उनकी मदद करने आता वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाता। ये सुनकर आमिर, वसीम और फहद का खून खशक हो गया। वो जान गए कि वो कितने बड़े खतरे से बचकर निकले थे। इस रात के बाद किसी ने उन्हें कभी भूत बंगले के करीब भी जाते नहीं देखा।